आज के शंका समाधान के लिए मेरे पास जो प्रश्न है वो सरजीत अहमद साहब का है। ये बीएससी के विद्यार्थी हैं और अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स के बारे में प्रश्न है। सर, आई हैव ए क्वेश्चन। इफ पोटेंशियल एंड करंट आर नॉट वेक्टर क्वांटिटीज, देन हाउ वी कैन यूज वेक्टर मेथड इन एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स पर जब हम लोग बातें करते हैं अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स पे, तो हम लोग कई बार वोल्टेज को और करंट्स को वेक्टर्स दिखाते हैं और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं। तो प्रश्न यही है कि वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट ये तो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, तो उनको हम लोग वेक्टर से क्यों दिखाते हैं। तो बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होती हैं करंट और वोल्टेज, और हम उसको दिखाते हैं वो हमारे कैलकुलेशंस की सुविधा के लिए होता है या ज़रूरत के लिए होता है। जैसे एरिया है, अब एरिया भी स्केलर क्वांटिटी है। आपसे पूछते हैं कि एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है, तो आप बताते हैं 4πr² है। तो आप मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड ही जोड़ते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स का एरिया लेकर उसके मैग्नीट्यूड से जोड़ते हैं और टोटल एरिया बताते हैं। वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन हम उसके करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। तो फिर हमारा जो कैलकुलेशंस हैं फ्लक्स का, ई डॉट डी ए का, वो फिर आसान हो जाता है और हम बता पाते हैं कि हाँ, अंदर में चार्जेस हैं, बाहर में चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कितना होगा। यही काम हम यहाँ भी करते हैं। तो जैसे एसी सर्किट के अंदर में, सीरीज एसी सर्किट के अंदर में साधारणतः हम लोगों के पास कोई सोर्स होता है जिसको हम कहते हैं V0 साइन ओमेगा टी, ऐसा अल्टरनेटिंग है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है ओमेगा, और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है एम्पलीट्यूड जिसको कहते हैं वोल्टेज का। हर टाइम पे इसका एक वैल्यू है, कोई डायरेक्शन नहीं है, प्लस माइनस हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये उत्तर की तरफ और ये पश्चिम की तरफ, ऐसे कुछ नहीं है। तो इससे स्केलर क्वांटिटी, और उसके साथ में हम कुछ सर्किट एलिमेंट जोड़ते हैं, हम रेसिस्टेंस यहाँ लगाते हैं कुछ, फिर हमारे पास में इंडक्टर हो सकता है, और फिर हमारे पास में कैपेसिटर हो सकता है। ऐसा कुछ सर्किट हम लोग बनाते हैं। अब मजे की बात ये हो जाती है कि जब हम ऐसा वोल्टेज लगाएंगे और इसमें हम करंट देखेंगे, तो वो जो करंट है, उस करंट का जो मान है वो भी कुछ I0, I बराबर I0 और साइन ओमेगा टी तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में एक कुछ और कांस्टेंट यहाँ पे जुड़ता है जिसका वैल्यू, इस फाई का वैल्यू इस पर डिपेंड करता है कि ये तीनों क्या क्या है। और इस फाई का एक जो मजेदार एस्पेक्ट है वो ये है कि जिस समय पे ये ओमेगा टी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है और ये भी 0 है, साइन ऑफ पाई 0, साइन ऑफ 2 पाई 0, साइन ऑफ 100 पाई 0, साइन ऑफ 101 पाई इज 0, जिस समय पे ये 0 होगा, वैल्यू के ऊपर ये 0 नहीं होगा, क्योंकि वहां पर वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है। तो यानी इस जिस समय v 0 है हमारा, जिस इंस्टेंट के ऊपर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, उसी इंस्टेंट पे यहाँ पे करंट 0 नहीं है। और उल्टा भी है, जब करंट 0 है उस समय में यहाँ पर ये 0 नहीं है। यहाँ जो वोल्टेज है उसको अगर हम देखते हैं, यहाँ क्या वोल्टेज है, I बराबर है ऐसा लिखा है, तो ये यहाँ क्या वोल्टेज है इसको देखें, यहाँ क्या वोल्टेज है इसको देखें, यहाँ क्या वोल्टेज है इसको देखें। इनके में भी आप सीधा सीधा जोड़ नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ और यहाँ के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, यहाँ और यहाँ के बीच का, तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस इंस्टेंट बाय इंस्टेंट तो है, लेकिन अगर हम उसका आरएमएस वैल्यू देखें तो फिर वो इन तीनों को जोड़ने से ये वाला नहीं मिलता है।
तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं अलजेब्रा के माध्यम से और ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से। साइन वाइन आ गए हैं तो ट्रिग्नोमेट्री करनी पड़ जाएगी, साइन ए प्लस बी है करनी पड़ जाएगी, और वो सारी कैलकुलेशन करके हर चीज जो हमें चाहिए हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास में एक अलग मैथमेटिकल शॉर्टकट है, और वो मैथमेटिकल शॉर्टकट ऐसा है कि हम कहते हैं कि जो करंट है, मान लो हमने उसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, एक वेक्टर से यहां रिप्रेजेंट किया करंट को, और तब जो इसके ऊपर रेसिस्टेंस पर जो वोल्टेज आने वाला है वो इस वोल्टेज से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको साधारणतः हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक जो उतना उसका पीक वैल्यू है उसके अनुसार या आरएमएस वैल्यू है उसके अनुसार हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी हम इसको जो है हम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अप्लाइड वोल्टेज है और जो रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज आने वाला है उसमें ये फाई 0 होने वाला है, तो उसको ऐसा दिखाते हैं। और जो हमारे पास में दूसरे वोल्टेजेस हैं, यहाँ ये वोल्टेज है रेसिस्टेंस पर, तो ये वोल्टेज है एल पर, जो वोल्टेज है वो ऐसा हो जाता है, अगर हम यहाँ पे लिखूं मैं तो वी आर ये हो जाएगा आपको कुछ जो भी जितना भी रेसिस्टेंस और ये सब है उसके अनुसार कुछ इसका वैल्यू आएगा, वी आर का कुछ मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और उसके बाद साइन ओमेगा टी ही रहेगा ये। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको वी एल को देखेंगे तो वो कुछ मैक्सिमम वैल्यू आएगा और ये कोस ओमेगा टी हो जाएगा ऐसा। और उस कैपेसिटेंस पर अगर हम देखेंगे तो इसका भी कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा, और उसके बाद फिर ये माइनस साइन ओमेगा टी ऐसा, यानी एक एक्स्ट्रा माइनस के साथ में ये कॉस ओमेगा टी ऐसा। तो अब इसके साथ में सारे अलजेब्रा कर सकते हैं, लेकिन हमें आसान पड़ता है अगर हम कहें कि ये कॉस ओमेगा टी यानी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो हमने इसको यहाँ पे एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, इसको हमने यहाँ एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया ऐसा करके। और अगर कैपेसिटेंस पर हम देखें तो वो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, तो उसको हमने एक दूसरे वेक्टर से रिप्रेजेंट किया ऐसे ऐसे। और फिर अगर हमें जोड़ना है यहां से यहां तक का निकालना है, इसको हम कैसे लिखें, यहां से यहां तक कैसे लिखें, तो हम लिख सकते थे ये प्लस ये, हर एक इंस्टेंट पे ये प्लस ये, लेकिन ये साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी है, हमें चाहिए था साइन ऑफ समथिंग ओमेगा टी प्लस अल्फा, ऐसा टाइप का चाहिए था। तो हम वो कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री करके भी, और ये वेक्टर एडिशन करके। अगर मुझे इन दोनों का चाहिए तो हम इसका और इसका वेक्टर करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, और ये जो वेक्टर सम आने वाला है ये हमारा इसका वी आर और वी एल का जोड़ आने वाला है, यानी यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी ये प्लस ये, इसको ये रिप्रेजेंट करने वाला है। इसको भी आप देखें, अगर आपके पास में ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें आप स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, और फिर यहाँ पे आप लिखिए ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस इंटू कॉस थीटा, और प्लस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे साइन थीटा। और फिर आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं साइन ऑफ सम एंगल फाई, इसको आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ सम दैट सेम एंगल फाई, क्योंकि इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। और तब फिर आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये इसका हमने बाहर जो निकाला था वो ये है, और उसके बाद इसको आप साइन ऑफ थीटा प्लस फाई ऐसा करके लिख सकते हैं। तो आप ला सकते हैं, त्रिकोणमिति करके ला सकते हैं, लेकिन यही और फाई कितना है वो यहां से पता चलेगा कि अगर ये साइन फाई है, ये कॉस फाई है, तो टैन फाई जो है वो ए बाई बी है। तो आपको हर चीज का पता हो गया कि मैक्सिमम कितना यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे और ये फेज कितना लिखेंगे।
लेकिन ये इतना करने से बच सकते हैं हम, अगर हम कहें कि हाँ आपको इसको इसको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो ये वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड देख लो और ये एंगल देख लो, तो हो गया उतना साइन फाई साइन ओमेगा टी प्लस फाई और इतना मैग्नीट्यूड। अगर इन दोनों का जोड़ देखना है आपको, यहां से यहां तक का देखना है वी आर और इसको जोड़ना है साथ में, तो आप इनको को जोड़ दो। सभी को जोड़ना है, तीनों को जोड़ना है, यहाँ और यहाँ के बीच का आपको चाहिए के लिए लिखना है, तो आप इन तीनों को जोड़ दो। तो ये हम किसी वोल्टेज या करंट को, और मैं तो रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस को ही वेक्टर मानते, वेक्टर उसके करस्पॉन्डिंग खींच करके तो ये सारे काम कर लेता हूँ। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आप देखेंगे कि रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और जो भी कैपेसिटेंस, इनके ही करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स खींच करके हम इम्पीडेंस और फेज फैक्टर सब कुछ निकाल सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अलजेब्रा त्रिकोणमिति की लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए, और वेक्टर का जो हम चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा का पढ़ते हैं, हमने उस गणित का इस्तेमाल किया है, न कि इन क्वांटिटीज को हम कोई वेक्टर का स्वरूप दे रहे हैं।